कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं एस डी यादव में। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास पढ़ा दी है, आज हमारी तीसरी क्लास है। मैंने आपको 35 तक क्वेश्चन सारे सोल्व करा दिए हैं। आज हम 36 से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो 36 क्वेश्चन कैसे करेंगे। 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं। ए है और बी है, इसमें सोना है और तांबा है। ए में अनुपात क्या दिया है, 7:2 और बी में अनुपात क्या दिया है, 7:11। तो वो कह रहा है यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा मिलाए जाए, यानी इन दोनों की क्या मिलाया जाए, बराबर मात्रा मिलाए जाए, तो सी में तांबे और सोने का अनुपात कितना है, यानी सोने और तांबे का पूछा है। देखो बराबर मात्रा कह रहा है। पहले वाले में ए में क्या होगा, 7 और 2 9 है टोटल, 7 और 11 18 है टोटल, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन के आपको इस तरह के क्वेश्चन के 2 मेथड बताऊंगा आपको। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में। देखो वो कह रहा है बराबर मात्रा, लेकिन एक जगह 9 है एक जगह 18 है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से गुना कर दूंगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। जब मैंने यहाँ 2 से गुना करी तो मुझे यहाँ भी 2 से गुना करनी पड़ेगी और यहाँ भी मुझे 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो 7 दूनी 14, 14 और 7 21 हो गया टोटल सोना। 2 दूनी 4, 4 और 11 15 हो गया तांबा। इसका अनुपात पूछा है तो 3 से कट जाएगा 7 बार और 3 से कट जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा 7:5, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, करते हैं। देखो पहले सोना दिया है, पहले वाले में सोना कितना दिया है, 7/9। सोना अलग कर लो और तांबा अलग कर लो, ठीक है। दूसरे वाले में सोना कितना दिया है, 7 टोटल 18। तो मैंने सोने को अलग कर लिया, ठीक है। अब मैं तांबे को अलग कर लेता हूँ। पहले में तांबा कितना है, 2 और टोटल हो गया 9, ठीक है। दूसरे में तांबा कितना है, 11 और टोटल हो गया 7 और 11 18। अब इसका अनुपात निकाल दें। 9 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 18। 9 से 2 बार कट जाएगा, 2 की गुना ऊपर हो जाएगी तो 7 दूनी 14। 18 से 18 एक बार कटेगा तो 7 ही रहेगा। अनुपात यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 18। 9 से ये 2 बार कट जाएगा, उस 2 से यहाँ 2 की गुना हो जाएगी तो हो जाएगा 4 और 11। 18 से 18 एक बार कटेगा तो 11 में की गुना करेंगे तो 11 ही रहेगा। 18 से 18 कटेगा क्योंकि बीच में अनुपात है। 14 और 7 21, अनुपात 4 और 11 15। तो 3 से कटेगा 7 और 3 से कटेगा 5। ये इसका दूसरा मेथड है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलो 37 क्वेश्चन करते हैं। 37 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्प्रीट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है, ठीक है। अब देखो पहले 20 लीटर है, उसके बाद 36 लीटर है, ठीक है। इसमें स्प्रीट, ऐसे स्प्रीट मान लेते हैं, और वाटर, ठीक है। दूसरे वाले में स्प्रीट और वाटर। कैसे दिया अनुपात, उसने दिया है पहले वाले में दिया है 3:7 और दूसरे वाले में कितना दिया है, 7 और 7:5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नए मिश्रण में स्प्रीट और जल का अनुपात बताइए। अब देखो यहाँ टोटल मात्रा यहाँ पे कितनी दे रखी है, 20, और यहाँ पे स्प्रीट कितना है, 3, और वाटर है 7। टोटल कितना होगा, 7 और 3 10। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो 2 मिल जाएगा। मैं बता दूँगा स्प्रीट कितना है, स्प्रीट है 6, यहाँ गुना करूँगा तो यहाँ पे वाटर है 14, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 36 टोटल, और 7 और 5 12। 12 से इसको डिवाइड कर दूँ, 12 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा
यहाँ पे मैं बता दूंगा स्प्लिट कितना है, 7 तिये 21 और यहाँ पे 3 गुना करूँगा तो 5 तिये 15। मैंने यहाँ से अलग अलग स्प्लिट को निकाल लिया और अलग अलग मैंने जल को निकाल लिया। अब हमारे पास पहले वाले में स्प्लिट कितना था, 6, और दूसरे वाले में कितना था, 21। तो 21 और 6 27 स्प्लिट हो गया। पहले वाले में हमारे पास जल कितना था, 14, और दूसरे वाले में हमारे पास जल कितना था, 15। 14 और 15 29। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा सवाल क्या कैसे करेंगे, वो कह रहा है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे में है 35%। पहले वाले का 10 अंश लिया गया है, दूसरे वाले का 4 अंश लिया गया है। तो पहले वाले का 10 अंश लिया गया है और दूसरे वाले का 4 अंश लिया गया है। ठीक है, पहले वाले में जो जल है वो 20% है, तो यहाँ पे हम जल निकाल लेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरे में 4 अंश है, इसमें जो जल है वो 35% है, तो 4 का 35% निकालेंगे हम तो हो जाएगा 1.4। अब वो कह रहा है उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना है। तो पहले वाले में जल कितना था, 2, और दूसरे वाले में जल कितना था, 1.4। तो टोटल कितना हो गया, 3.4। और हमारे पास मिश्रण कितना है टोटल, 10 ये था पहले वाला और 4 ये था, तो 14 था। तो 14 से इसको डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज पूछा है तो गुना 100 कर देंगे। इससे ये कट जाएगा तो 340/14, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 170/7। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 सही 3/7%। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 39 क्वेश्चन करते हैं। 39 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 2 मिश्र धातु हैं ए और बी में जस्ता और टीन 5-2 है और 3-4 है। ठीक है, 2 मिश्र धातु हैं ए और बी। ठीक है, ए में जस्ता और टीन, ठीक है, किस अनुपात में है, 5 और 2 के अनुपात में। एक बी है, इसमें जस्ता और टीन इसमें भी है, इसमें किस अनुपात में है, 3:4 में। ठीक है, अब वो कह रहा है ए का 7 किलो, यानी कि जो ए का है वो है 7 किलो की और जो बी है वो है 21 किलो। ठीक है, इससे एक दूसरी धातु बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें जो नई धातु बनाई गई है मिश्र धातु, उसमें जस्ता और टीन का अनुपात बताना है। यानी इन दोनों को मिला के एक तीसरी बनाई गई है, उसमें जस्ता और टीन का अनुपात बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से हम अलग अलग बता सकते हैं जस्ता कितना है, टीन कितना है। तो 5 और 2 7, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे एक, मुझे पता लग जाएगा जस्ता 5 ही है, और इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे टीन भी 2 निकल जाएगा। ठीक, अब बी कितने किलो है, 21, और यहाँ कितना है, 3 और 4 7, 7 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ पे अलग अलग बता देंगे हम। तो यहाँ पे जस्ट कितना है, 3 तिया 9, और यहाँ पे टीन कितना है, 4 तिये 12। ठीक है, अब जो तीसरी जो मिश्र धातु बनाई गई है उसमें जस्ता 5 और 9 14, और यहाँ पे जो टीन है 2 और 12 14, दोनों का अनुपात पूछा था, 14 से 14 घटेगा तो आ जाएगा 1:1। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे मेथड हैं, काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको वीडियो क्या करना है, अंत तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, 40वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, 40वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल कितना है और वाटर कितना है। 80% अम्ल है, जब 80% अम्ल है तो जल कितना होगा, 20%, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है
अम्ल तथा जल का अनुपात 4 और 3 करना है मुझे। कितना करना है? 4:3 करना है। ठीक है। करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा उसमें मिलाया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ सही सा कर लेते हैं। 0 से 0 कट गई, ये आ जाएगा 4:1। अब देख, आप ध्यान दो, हमें 4:1 से अनुपात करना है 4:3। इसका मतलब अम्ल को हमें, अम्ल तो हमारा बराबर है, हमें केवल जल मिलाना है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, तो कितना मिलाया? 2। और टोटल कितना है? 4 और 3 7। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे शॉर्ट मेथड है। ठीक है, आप किताब में देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कर रखा है, बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, और टीचरों के देखोगे पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट तरीका है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 41 क्वेश्चन कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि 3 प्रकार की चाय है और तीनों प्रकार की चाय का जो अनुपात दे रखा है वो 1:1:2 दिया है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि जो पहली प्रकार की चाय है उसका रेट है 126 रुपये किलो, दूसरे वाली का जो रेट है वो है 135 रुपये किलो, और जो तीसरे प्रकार की चाय है उसका रेट पूछा है उसने कि 1 किलो का रेट क्या है। यदि मैं इन तीनों प्रकार की चाय की जो कीमत है वो है 153 रुपये किलो। अब कितनी हो जाएगी? तीनों को मिला देंगे, 1 1 4 हो जाएगी। ठीक है, 153 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे? 4 तिये 12, 4 पंजे 20, और 4 एकम 4 और 2 6, 612 की हो जाएगी। और ये 2 किलो कितने की है? ये 2 किलो कितने की है? 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, ये 261 की है। इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो मुझे इस 2 किलो का रेट पता लग जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 11 में से 6 गया, 5 बच गया, 5 में से 2 गया, 3 बच गया। तो 351 रुपये की 2 किलो है ये वाली। ठीक, 1 किलो कितने की होगी? तो 351 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितने की हो जाएगी? 175.5। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगर आपने सही से समझा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। कोई अयस्क है उसमें मिश्र धातु का 25% है। जब परसेंटेज की बात होती है तो हम 100 मान लेते हैं। ठीक, ये अयस्क है 100 किलो, इसमें 25% मिश्र धातु है, यानी कि 25 किलो मिश्र धातु है। ठीक है, बाकी शेष कितने रह गई? 75। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस 25% में 90% आयरन है, यानी 25 का अगर मैं 90% निकालूं, 0 से 0 कटेगी, 25 90, 225 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 22.5। इतना आयरन है। अब वो कह रहा है उसके 75% में कोई आयरन नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब वो कह रहा है कि 60 किलो शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की आपेक्षिक मात्रा कितनी होगी। अब देखो ध्यान से, इस 100 किलो अयस्क में 25 किलो मिश्र धातु थी, जिसमें से 22.5 किलो आयरन है, यानी कि 100 किलो में से आयरन कितना निकला? देखो ध्यान से, 22.5 किलो निकला है 100 किलो में से। ठीक है, वो कह रहा है मुझे चाहिए 60 किलो, तो 1 किलो निकलेगा 100 बटे 22.5 में से।
वो कह रहा है मुझे चाहिए 60 किलो, तो यहाँ पे अगर मैं 60 करूँ तो मुझे यहाँ भी 60 गुना करनी पड़ेगी। 22.5 गुना 60, ठीक है। इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा एक जीरो और चली जाएगी यहाँ पे। 25 चौका 100, 25 90, 225, ठीक है। तो 6 चौक 24, 2400 बटे 9। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 266.67। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ध्यान से आप समझ के इसको ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण है। एक डब्बा है, उसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है। दो तरल पदार्थों का मिश्रण है, ए और बी, जिनका अनुपात है 7:5। कितना है? 7:5। अब वो कह रहा है उस डिब्बे में से 9 लीटर बाहर निकाल लिया। कितना लीटर निकाल लिया बाहर? 9 लीटर। तो ध्यान देंगे आप, देखो एक बात को समझेंगे। जब हमने उस डब्बे में से 9 लीटर बाहर निकाला मिश्रण टोटल, तो उसमें ए भी निकला होगा और बी भी निकला होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए का भी अनुपात है और बी का भी, तो बता सकते हैं अलग अलग कितना निकला है। बिल्कुल बता सकते हैं। 7 और 5 12, 3 से 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इसमें गुना करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा ए कितना निकला है। 7 या 21/4 तो निकला है ए। इसमें गुना करेंगे तो बी पता लग जाएगा। 5 5 15, 15/4 निकला है बी। अब वो कह रहा है कि मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें उसकी जगह बी डाल दिया। बी डाल दिया मतलब 9 लीटर ही उसने बी डाल दिया, ठीक है। कितना? 9 निकाला था तो 9 ही उसने बी को डाल दिया। तो अनुपात हो जाता है उनका, कितना अनुपात हो जाता है? 7:9। वो कह रहा है एक ही मात्रा बताइए कितनी है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अनुपात में से कुछ घटाते हैं या जोड़ते हैं, सबसे पहले अनुपात को हटाते हैं। तो 7 ए मान लेते हैं, इसको 5 ए मान लेते हैं। तो 7 ए में से कितना निकला है? 21/4 निकला है। और 5 ए में से कितना निकला है? 15/4 निकला है, ठीक। और इतना ही उसने बी को मिला दिया। तो ये ए था, ये बी था, तो बी कितना मिला दिया? 9। और अनुपात हो जाता है 7:9, ठीक है। आगे आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल भी सकते हैं। अगर किसी को ये सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 7 चौक 28, 28 ए माइनस 21/4, ठीक है। 5 चौक 20, 20 ए माइनस 15 प्लस 9 चौक 36/4 बराबर 7/9। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 36 में से 15 जाएगा तो 21 बच जाएगा। 28 ए माइनस 21 और 20 ए प्लस 21 बराबर 7/9, ठीक है। इस को हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं 7 बाहर ले लूँ तो यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1। देखो 7 से तो कितने बार कट जाएगा? 3 बार, और ये 4 बार। तो 4 ए माइनस 3/20 ए प्लस 21 बराबर 1/9। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 9 चौक 36 ए माइनस 9 तिया 27 बराबर 20 ए प्लस 21, ठीक है।
अब देखो कितना बच जाएगा, 36A और 20A, 16A बच जाएगा बराबर 21 और 27, 8 48 हो जाएगा। 16 तिये ए की वैल्यू आ जाएगी 3। अब वो क्या कह रहा है कि बताइए आरंभ में ए कितना था। आरंभ में ए कितना माना था हमने, 7, यानी 7A, तो ए की 3 गुणा 7 में हो जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 तिया 21। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा हर चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए कैलकुलेशन का भी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। 47 क्वेश्चन में कह रहा है, देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट छपा हुआ है, ठीक है। तो सही क्वेश्चन क्या है, सही क्वेश्चन है कि 40 लीटर के मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो अनुपात है वो 5 और 3 है, ठीक है। ऐसे सही करेंगे। 40 लीटर के मिश्रण में से 8 लीटर जब निकाल दिया तो अल्कोहल और जल का जो अनुपात है वो 5:3 हुआ है। ऐसे इसको आप क्वेश्चन को सही कर लें। 8 लीटर निकालने के बाद ये अनुपात हुआ है, तो 8 लीटर जब निकाल लेंगे तो 32 लीटर बच जाएगा मिश्रण। उस 32 लीटर में हम बता सकते हैं अल्कोहल कितनी है और जल कितना है। तो कह रहा है मिश्रण निकालने के बाद जितना मैंने मिश्रण निकाला है इतना ही उसमें जल डाल दिया। अब बताइए अल्कोहल और जल का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे अल्कोहल कितनी है और वाटर कितना है। 5 और 3 8, 8 से कटेगा 4 बार, 4 की गुना इसमें कर देंगे तो 5 20 और 4 की गुना इसमें कर देंगे तो 4 तिये 12। अब वो कह रहा है कि मैंने जितना मिश्रण निकाला था इतना ही मैंने वाटर डाल दिया है। तो मिश्रण कितना निकाला था उसने 8 और इतना ही उसने वाटर डाल दिया, यानी कि जल मिला दिया। तो 12 और 8 20 हो गया जल भी और अल्कोहल भी 20 है। तो दोनों का अनुपात बताना है, 20:20 यानी कि 1:1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इन क्वेश्चनों को आप समझ के कर सकते हैं। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छे मेथड बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। 48 क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3 नमूने हैं, 3 नमूनों में उसने कहा है अम्ल है और जल है, यानी कि वाटर है। पहले में जो अनुपात है इन दोनों का, पहले नमूने में पहले में है 2:1। दूसरे में जो अनुपात है दूसरे में है 3:2। और तीसरे में जो अनुपात है इनका वो है 5:3। वो कह रहा है उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। उस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात बताइए। देखो मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले भी समझाया था, बराबर करने वाला, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, बराबर करना है। 2 और 1 3, ये तो 3 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 3 ये हो गया 8। हमें इन तीनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इन तीनों का लहसा ले लेते हैं। 5 3 और 8, कितना लहसा आ गया 5 3 8 का 120 आ गया, ठीक है। 3 से कितने बार कट जाएगा 120, 40 बार कट जाएगा, तो 40 की गुना हम यहाँ पे कर देंगे। 5 से कितनी बार कट जाएगा 120, 24 बार कट जाएगा, 24 की गुना यहाँ कर देंगे। 8 से कितनी बार कट जाएगा 120, 15 बार, तो 15 की गुना हम यहाँ कर देंगे। जो हमने 40 की गुना यहाँ करी है तो 40 की हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी और हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। 24 की हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी और 24 की हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। 15 की हमें
यहाँ भी करनी पड़ेगी और 15 की हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब टोटल अम्ल आ जाएगा और टोटल जल आ जाएगा कितना है। तो ये 80, 24 दिए 72 और 15 5 75। ठीक है, तो कितना हो गया 7 8 और 7 15 और 7 22, तो 227 तो हो गया अम्ल। अब जल देखो 40 ये, 24 48 ये और 15 या 45 ये, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 8 और 5 13 और ये भी 13, यानी कि 133। तो अनुपात कितना आ गया 227 अनुपात 133। ठीक है, ये इसका अनुपात आ गया। मैंने आपको इसका दूसरा मेथड भी बताया था। ठीक है, कि पहले अम्ल अम्ल को ले लो, अम्ल अम्ल की मात्रा जोड़ लो, फिर वाटर वाटर की मात्रा जोड़ लो, फिर आपका ऐसे ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, आपको ये सभी यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रण का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 49 क्वेश्चन करते हैं। मिश्रण में 49 क्वेश्चन ही दिए हैं एसडी यादव बुक में, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 49 भी। 49 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। देखो ध्यान से, जो दूध है वो पानी का 3/5 है। मैंने कहा था नीचे की वैल्यू अपनी होती है, तो पानी 5 और दूध 3। ठीक, तो दूध और पानी, पानी कितना हो गया 5 और दूध कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। तो दूध बताना है, तो दूध कितना है 3 पूरे मिश्रण में, और टोटल कितना है 5 और 3 8, ये है दूध 3/8। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में।